कंसेप्ट। बेटा हमें पता है, रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। हमें पता है बेटा ओके कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में हमारे साथ फोर्स का फार्मूला क्या है। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में फोर्स का फार्मूला है G एंड वी कैन से बेटा m1 m2 डिवाइड बाय वी कैन से r का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ वी कैन से G बेटा। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है इन नेचर में। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा ये मेरे साथ लॉन्ग रेंज फोर्स है बेटा, लॉन्ग रेंज है। लेकिन ये क्या है शाबाश, वी कैन से तमाम फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट है, यानी वी कैन से वीकेस्ट अमॉन्ग ऑल बेसिक फोर्सेस बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये वीकेस्ट फोर्स है। और इसी ही को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं बेटा। कौन सा कहते हैं शाबाश, सेंट्रल फोर्स हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होना है, पास होना है। ये जो फोर्स है बेटा, इस लॉ को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम इसको कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम इसको कहते हैं। और बेटा ये फोर्स हमारे साथ याद रखो बेटा, ये जो फोर्स है बेटा ये मोर सिग्निफिकेंट है। किसके लिए मोर सिग्निफिकेंट है, हैवी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है शाबाश, मोर सिग्निफिकेंट है बेटा। और याद रखो बेटा, अगर हमारे साथ दो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी क्या है शाबाश, वी कैन से रो है बेटा, रो 1 है, और दूसरे की डेंसिटी भी क्या है शाबाश, वी कैन से रो 2 है, और इनका साइज बराबर है, तो हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि एफ जी हमारे साथ है, जी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्योंकि ये स्पेयर है बेटा, तो यहाँ पे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगा सकते हैं बेटा। वॉल्यूम 1 एंड फॉर एग्जांपल इसका साइज सेम है, चले तो वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, एंड वी कैन से वॉल्यूम हम लगा सकते हैं डिवाइड बाय आर का स्क्वायर बेटा। तो जी हमारे साथ बराबर है गया रो 1 एंड वी कैन से रो 2। वॉल्यूम की जगह हम लगाते हैं 4/3 फाई आर क्यूब बेटा, और वी कैन से 5/3 वी कैन से 5 आर क्यूब बेटा, डिवाइड बाई वी कैन से आर का स्क्वायर हो गया बेटा। तो यहां से हमारे साथ आ गया जी रो 1 एंड वी कैन से रो 2, यहां से 4 × 4 से आ गया 16, 3 × 3 से आ गया वी कैन से 9, आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई होकर 5 स्क्वायर बनेगा, R1 एंड R3 क्या बन गया, R की पावर क्या बन गया, 4 बन गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4। अगर आपको मैसेज गिवन नहीं है और आपको डेंसिटी गिवन है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगी बेटा। सो बेटा आपको मैं एक बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारे साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये मेरे साथ ये नहीं है कि हर वक्त मेरे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से हर वक्त मेरे साथ वी कैन से बेटा उस पे डिपेंड करेगा, आर के बीच में क्या होगी, इनवर्स रिलेशन होगी। बाज़ औक़ात इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन बेटा। सिचुएशन पे क्या करते हैं शाबाश, वी कैन से डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। यहां तक क्लियर है, ओके बेटा। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, ये जो जी होता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन एंड वी कैन से मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वी कैन से क्या होती है शाबाश, किलोग्राम का स्क्वायर होता है। 6.67 को अपनी जगह पे लिखो बेटा, 10⁻11 को भी लिखो, न्यूटन की जगह लगाओ 10⁵ डाइन लगाओ बेटा, मीटर की जगह लगाओ 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाओ बेटा, किलोग्राम की जगह लगाओ 10�6 ग्राम का स्क्वायर लगाओ बेटा। यहां से ये 5 and 4 9 बन जाएगा, 9 + 9 - 11 क्या बनेगा, -2 बनेगा, 6 ऊपर जाकर -8 बन जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगा शाबाश, -8 हो, साथ में क्या होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम बेटा। सीजीएस सिस्टम में हमारे साथ वैल्यू किसके बराबर है शाबाश, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग के बराबर है बेटा।
सिमिलरली बेटा ये जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है बेटा, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, ये हमारे साथ वी कैन से F इज इक्वल टू क्या होता है G m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है R का स्क्वायर के बराबर है। इफ m1 इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बेटा, अगर हम मास ऑफ अर्थ ये पुट करेंगे तो फिर मेरे साथ F किसके बराबर होगा G मास ऑफ अर्थ इंटू वी कैन से m डिवाइड बाई क्या बनेगा R का स्क्वायर बनेगा बेटा। बेटा ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ जमीन है, ये मेरे साथ इसका मास है अर्थ, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इसको अपनी तरफ यू क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास क्या है m है। बेटा जमीन का किसी बॉडी पर फोर्स लगाने का ये तरीकाकार है। अगर हम कहते कि जमीन इस पर कितना फोर्स लगाएगा तो ये तरीकाकार है। लेकिन बेटा शुरू में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था जिसको हम कहते हैं वेट, यानी W इज इक्वल टू mg, और इसी ही को हम कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसी ही को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। वेट असल में वो फोर्स है जो जमीन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मास पर बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करो या इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करो, दोनों से जवाब क्या आएगा, सेम आएगा बेटा। याद रखो बेटा ये असल में ग्रेविटेशन है बेटा, ये वेट असल में ग्रेविटी है बेटा। तो ग्रेविटेशन अभी ग्रेविटी के बराबर आ गया, या ग्रेविटी असल में ग्रेविटेशन के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन बेटा। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ शाबाश ग्रेविटेशन बेटा। तो जरा दोनों को कंपेयर कीजिए बेटा, शाबाश दोनों को कंपेयर करें। mg इज इक्वल टू क्या बनेगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू क्या बनेगा m बनेगा, डिवाइड बाई क्या बनेगा r स्क्वायर, m विल कैंसिल, m बनेगा, g इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई क्या बनेगा r का स्क्वायर बनेगा। दिस इज वी कैन से द वैल्यू ऑफ वी कैन सी g बेटा। जी को मालूम करने का ये तरीकाकार है बेटा, जी को मालूम करने का ये तरीकाकार है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरे साथ जी का फार्मूला है बेटा। तो जी हमारे साथ क्या है शाबाश, जी असल में जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या है आर का स्क्वायर है बेटा। आर का क्या है शाबाश, वी कैन सी स्क्वायर है बेटा। ये मेरे साथ जी का फार्मूला है बेटा। बेटा हमें पता है कि मैथ से मुराद क्या है, मैथ ऑफ अर्थ मुराद है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टुवर्ड्स शाबाश 1 ओवर r का स्क्वायर बेटा। जितना r बढ़ता जाएगा इतने g ने क्या होना है शाबाश, वीकेंड से कम होना है बेटा। तो इसके बीच में ग्राफ ने किस तरह बनना है, ऐसे बनना है, और ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं शाबाश, वीकेंड से हाइपरबोला कहते हैं। ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला हम कहते हैं। लेकिन बेटा हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वी कैन से वॉल्यूम ऑफ अर्थ बेटा। सो वी कैन से बेटा कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ बेटा। अब जरा यहां से आप मुझे एक बात बताइए शाबाश, इस मास ऑफ अर्थ की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं बेटा, मास ऑफ अर्थ की जगह पे हम ये लगा सकते हैं कि g इज इक्वल टू g इनटू वी कैन से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय क्या बनेगा, r का स्क्वायर बनेगा। g इज इक्वल टू रो एंड वी कैन से 4/3 5r वी कैन से क्या शाबाश क्यूब डिवाइड बाय r का वी कैन से स्क्वायर। ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे साथ आएगा g इनटू रो एंड 4/3 को आगे लेके आ जाओ, 5 इंटू वी कैन से r, दिस इज वी कैन से g बेटा। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, g है बेटा। अब बेटा जरा एक बात आप मुझे बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, g कांस्टेंट है, डेंसिटी अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी ये फॉर एग्जांपल अर्थ है बेटा, अर्थ के अंदर आप जब जाएंगे ना सेंटर ऑफ अर्थ तक डेंसिटी में क्या होना है, कांस्टेंट होना है बेटा। लेकिन r यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा बेटा। तो फिर g ने भी यहाँ पे कितना होना है, जीरो होना है कि नहीं होना है बेटा। इस तरह से बेटा जब सेंटर ऑफ अर्थ से आप बाहर की तरफ आएंगे r बढ़ता जाएगा, g भी बढ़ता जाएगा, और बेटा सरफेस पर g क्या होगा शाबाश, सरफेस पर g सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा बेटा। सेंटर पर g क्या है, जीरो है। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो फिर g और r के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, जरा इन बातों को आप सुन ले शाबाश। जी सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, जीरो होगा। जी बेटा वी कैन से सरफेस पे क्या होगा शाबाश, सरफेस पे वो हमारे साथ होगा मैक्सिमम बेटा। और जी बेटा जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी कैन से r का स्क्वायर है। ये जब आप किसी भी हाइट पे जाते हो, किसी भी किस पे जाते हो शाबाश, हाइट पे जाते हो, तो फिर जी का फार्मूला ये है बेटा। सो बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, अगर हम वी कैन से
डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और आर को हम बढ़ाएंगे तो जी ने क्या होना है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है बेटा और हम एक दूसरे प्लेनेट पे गए बेटा, हम एक दूसरे प्लेनेट पे गए जिसका रेडियस हमारे अर्थ के डबल है बेटा, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी दोनों क्या है, बराबर है बेटा। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, शाबाश, जी की वैल्यू फिर क्या होगी बेटा, वी कैन से डबल होगी, क्या होगी शाबाश, वी कैन से डबल होगी। So beta, if we have a planet whose density is the same as the Earth, but whose radius is double as that of Earth, then what Shabbos, the value of G at that planet will be what Shabbos, that will be double as compared to we can say Earth beta. फिर G की वैल्यू दे क्या होना है शाबाश, we can say डबल होना है as compared to Earth के मुकाबले में, फिर क्या होगा शाबाश, we can say डबल होगा बेटा, अर्थ के मुकाबले में क्या होगा, we can say डबल होगा। क्लियर है बेटा, समझ में बात आ रही है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो रेज यूर हैंड शाबाश। सो बेटा अगर हम एक ऐसे प्लेनेट पे जाएंगे जहां इसकी डेंसिटी अब सेम एज द अर्थ बट इसका रेडियस डबल है, तो फिर हमारे साथ बेटा उस प्लेनेट पर जी भी क्या होगा शाबाश, वीकेंड से डबल होगा बेटा। ठीक है बेटा। सो यहां से अगर आप देखें बेटा, अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, दिस इज आर, दिस वन इज वी कैन सी जी बेटा, और ये हमारा अर्थ है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है बेटा। और फिर आप जब किसी भी हाइट पे जाएंगे बेटा, तो जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे साथ स्मॉल आर है बेटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर कहां पे बराबर है, जब हमारे साथ स्मॉल आर इज इक्वल टू आर है बेटा। तो इस रेडियस को मैंने बढ़ाना है, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, यानी ये सरफेस है बेटा। बेटा ये जमीन का कौन सा हिस्सा है शाबाश, अंदर वाला है, इन साइड है, अंदर है बेटा। ये कौन सा है बेटा, बाहर है, ये कौन सा है, बाहर है। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए, आर को बढ़ाने से जी ने बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ये तो अभी आपको मैंने बता दिया बेटा कि जमीन के अंदर जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वीकेंड से क्या है शाबाश, आर है, और जमीन के बाहर बेटा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीकेंड से 1/r का स्क्वायर है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा। दिस इज ग्राफ बिटवीन व्हाट शाबाश जी एंड आर बेटा, दिस इज ग्राफ बिटवीन व्हाट एंड व्हाट शाबाश जी एंड आर। क्लियर है बेटा, इस ग्राफ क्लियर है शाबाश, तो रेज यूर हैंड बेटा शाबाश। सबसे मैक्सिमम जी कहां पे होगा बेटा, सबसे मैक्सिमम जी कहां पे होगा, वीकेंड से सरफेस पे होगा। और बेटा जितना आप हाइट पे जाएंगे तो जी ने क्या होना है, कम होना है बेटा। एक दो फॉर्मूले को अपने साथ नोट कीजिए, जी किसी भी हाइट पर किसके बराबर है शाबाश, दैट इज जी नॉट एंड बेटा वी कैन से आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच के बराबर है। किसके बराबर है शाबाश, एच के बराबर है बेटा। समझ में बात आ रही है ना, ये किसके बराबर है शाबाश, इसके बराबर है, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है बेटा। सो जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर मैं हाइट को कितना लेता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेता हूँ, इफ हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बेटा, तो फिर जी और दैट हाइट क्या होगा, जी नॉट, यहाँ पे आर ई, आर इस की जगह लगाओ आर ई, तो ये बनेगा 2r ई, यहाँ पे होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या होगा, जी नॉट डिवाइड बाई क्या बनेगा, 4 बन जाएगा बेटा। सो अगर हम बेटा इतने हाइट पे जाएंगे, जितना क्या है शाबाश बेटा, जितना हमारे साथ रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी हम 6400 किलोमीटर की बुलंदी पर अगर जाएंगे बेटा, तो हमारे साथ उस हाइट पर जी कितना होगा, जी नॉट बाई क्या होगा, 4 होगा बेटा, यानी 9.8 का कितना होगा, वीकेंड से 4 पर अपने लोगों को तकसीम करना है बेटा। इसी तरह से बेटा हमारे साथ किसी भी डेप्थ के लिए बेटा जी एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू क्या है शाबाश, जी नॉट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या है, आर है बेटा। दिस इज द फार्मूला जी एट एनी डेप्थ बेटा। तो अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंच जाएंगे तो डेप्थ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर आप जमीन के अंदर 6400 किलोमीटर जाएंगे तो उस पर फिर क्या होगा, जी नॉट हमारे साथ अर्थ सर्फेस पर जो है 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर है, आर विल कैंसिल, आर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू जी एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू क्या बनेगा, वैकेंसी 0 बनेगा। समझ में बात आ रही है? हेंस बेटा आप सबको पता होनी चाहिए बेटा, आप सबको पता होनी चाहिए बेटा कि हमारे साथ जी कहाँ पे मैक्सिमम होगा बेटा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। अगर फिर हम जमीन से बाहर जाएंगे किसी भी हाइट पर, जी ने क्या होना है, इस और आर के स्क्वायर के बीच में क्या है, वीकेंड से इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है बेटा। इज इट क्लियर बेटा?
इज इट क्लियर? ये क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बेटा? सो वी कैन से बेटा, वी कैन से बेटा कि ये मेरे साथ जी की वैल्यू थी बेटा, ये मेरे साथ क्या है थी शाबाश, वी कैन से जी की वैल्यू थी बेटा। सो बेटे जी हमारे साथ बेटा, जी को अगर आप देखें, जी हमारे साथ क्या है शाबाश, जी का फॉर्मूला है जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या है शाबाश, वी कैन से आर ई का वी कैन से क्या है शाबाश, वी कैन से स्क्वायर है बेटा, ये इसके बीच में रिलेशन है। अच्छा, डेंसिटी की जुबान में तो आपको मैंने समझा दिया कि डेंसिटी की जुबान में क्या होगा बेटा। अगर बेटा यहां से हमारे साथ एक और आपको मैं एक बात बताऊं बेटा कि हमारे साथ जी का फार्मूला क्या है, जी का फार्मूला जो पीछे मैंने इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिख दिया बेटा, इन टर्म ऑफ डेंसिटी जब मैंने लिख दिया ये फार्मूला है बेटा, जी का 4/3 जी फाइव एन वी कैन से इस तरह है बेटा, इस तरह है 4/3 बेटा, 4/3 कैपिटल जी इंटू वी कैन से रो 5 इंटू वी कैन से आर बेटा। तो यहां से जी भाई क्या लिखा शाबाश आर लगाओ बेटा, ये बनेगा 3g, यहां से बनेगा 4 और कैपिटल जी बेटा, साथ में बनेगा क्या शाबाश वी कैन से 5 भी आ गया बेटा, यहां से ये क्या आ गया डेंसिटी आ गया बेटा, और दिस इज कॉल्ड वी कैन से डेंसिटी ऑफ अर्थ बेटा। अगर बेटा आप इन सब की वैल्यू लगाएंगे बेटा तो डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे साथ किसके बराबर होगी, 5500 बेटा किलोग्राम पर मीटर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा बेटा। 5500 को हम ऐसे लिखते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁴ हम 3 लिखते हैं, किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर क्यूब बनेगा बेटा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से दैट इज इक्वल टू 5.5 एंड दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ किसके बराबर है शाबाश, 5.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर है बेटा। डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना ज्यादा है शाबाश, 5.5 टाइम्स ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ वी कैन से वाटर से ज्यादा है बेटा। क्लियर है बेटा? अगर आपको समझ आ चुके हैं तो रेज यूर हैंड शाबाश बेटा, अगर आपको समझ आ चुके हैं तो रेज यूर हैंड, यस बेटा, ओके बेटा। ये तो था जनाब हमारा क्या बेटा शाबाश जनरल इंट्रोडक्शन था बेटा, कि आपको पता चल जाए बेटा कि जी कब कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह। अब बेटा आपको मैं एक इंतहाई और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना चाहता हूँ। एक हमारे साथ होती है बेटा इलेक्ट्रिक सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां से हमारे साथ एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, क्या होती है शाबाश, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है हमारे साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तीसरा कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बिल्कुल जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज कहते हैं बेटा। याद रखो बेटा हमारे साथ असल में अर्थ के सरफेस पर हमारे साथ एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है बेटा, याद रखो यहाँ पर बेटा अर्थ सरफेस के लिहाज से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो इसका फार्मूला है mgh बेटा। इसके मुताबिक इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी ने कितना होना है शाबाश, वैकेंसी 0 होना है। हालांकि इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर नहीं है बेटा। क्यों? अगर आप बेटा इसमें थोड़ा सा डिगिंग करें या आप इसमें घड़ा खोदे बेटा तो ये मैस इसके अंदर जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर इसके साथ एनर्जी नहीं है। क्यों? अगर आप गड़ा खोलेंगे तो ये फिर आएगा मोशन में। मोशन का मतलब है कि इसके साथ काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गया? काइनेटिक एनर्जी में अगर ये आता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ने किस में कन्वर्ट होना है? काइनेटिक एनर्जी में। मेरे कहने का मतलब ये है अगर आप इस सरफेस पर गड़ा खोदेंगे ना तो मैस इसके अंदर जाएगा। मैस अंदर जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर हो नहीं है बेटा। हाँ बेटा जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, यहां पर इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। इस फॉर्मूले से मुताबिक ये क्या आता है शाबाश, वीके से हम ये जमीन के लिहाज से बात करते हैं। जमीन के क्या करते हैं, जमीन के सरफेस के लिहाज से इसकी एनर्जी कितनी होती है? 0 बेटा। असल में 0 के बराबर नहीं है बेटा, असल में 0 के बराबर हो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्थ सरफेस हमारा एक्चुअल पॉइंट नहीं है बेटा। असल में जमीन का सरफेस इसके साथ एनर्जी तो 0 के बराबर नहीं है, असल एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी है। लेकिन ये तो हमने अपने आप को आसानी के लिए हमने जमीन के सरफेस को क्या लिया है शाबाश, वीकेंड से एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो फिर एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बेटा? व्हाट इज द एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट बेटा? एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ने क्या होना है बेटा? वैकेंसी 0 होना है। और बेटा वो पॉइंट कहां होगा? वो इन्फिनिटी होगा बेटा। वो क्या होगा शाबाश? वैकेंसी इन्फिनिटी होगा। ये अर्थ है बेटा, तो यहां से कहीं दूर यहां पे बेटा इन्फिनिटी पर, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ने कितना होना है? 0 होना है बेटा। काइनेटिक एनर्जी ने कितना होना है? 0 होना है। टोटल एनर्जी ने कितना होना है शाबाश? वैकेंसी 0 होना है टोटल एनर्जी।
और बेटा इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है, इसको फिर हम कहते हैं फ्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम शाबाश? वी कैन से फ्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम हम इसको कहते हैं? फ्री सिस्टम। सो हम कहते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट शाबाश? वी कैन से जीरो बेटा। अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, इधर इसकी एनर्जी है जीरो बेटा, ठीक है बेटा, यहां पर इसकी एनर्जी जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर ना होने का क्या मतलब है कि इसके साथ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, याद रखो बेटा। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट के नीचे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी शाबाश? वी कैन से पॉजिटिव होगी बेटा। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? जब थोड़ा सा आप इंफिनिटी से नीचे आ जाएंगे ना बेटा, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बाउंडेड सिस्टम। क्या कहते हैं? बाउंडेड सिस्टम बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि अब ये बाउंडेड है, अब ये उधर उधर नहीं जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ आएगा शाबाश? जमीन की तरफ आएगा बेटा। सो याद रखो बेटा, ये जो एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी ये असल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये असल में पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? चेंज है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है शाबाश? वी कैन से चेंज है। समझ में बात आ रही है? सो बेटा हमारे साथ होती है एक और कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेटा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम किसके लिहाज से नापते हैं? इन्फिनिटी के लिहाज से नापते हैं। और बेटा इन्फिनिटी के लिहाज से जब हम नापते हैं तो उसका फार्मूला है बेटा यू बेटा, इसका फार्मूला है माइनस जी एम ई, क्या होगा शाबाश? एम होगा डिवाइड बाई क्या होगा? वी कैन से आर होगा बेटा, या आप स्मॉल आर को यू लगाओ, चले स्मॉल आर को लगाओ। समझ में बात आ रही है बेटा? बेटा ये मेरे साथ माइनस जी एम ई डिवाइड बाई क्या होगा? वी कैन से आर होगा बेटा, और इसके साथ माइनस साइन है। माइनस साइन की क्या मतलब है कि बेटा अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इधर आप क्या मालूम करना चाहते हो शाबाश? वी कैन से एनर्जी मालूम करना चाहते हो, तो इन्फिनिटी के लिहाज से इस पॉइंट की एनर्जी क्या होगी? वी कैन से माइनस में आएगी बेटा। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो असल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिट मास होता है बेटा। और बेटा अगर आप इसको तकसीम करेंगे तो ये आएगा माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या आएगा शाबाश? आर आएगा। याद रखो बेटा एंटिटीज में एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट क्या है, तो यूनिट इसका है बेटा जॉल, और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है बेटा। सो जॉल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ व्हाट शाबाश? वी कैन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? इसका सिर्फ क्या होगा? जॉल होगा। तो एक है जॉल बेटा विच इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है हमारे साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट है जॉल पर किलोग्राम। बस आप इतना सिर्फ याद रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है। एक और कंसेप्ट होता है, इसको फिलहाल छोड़े आप, एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वी कैन से फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बेटा। क्या होता है शाबाश? GFI ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी असल में ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिट मास है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? GMEM डिवाइडेड बाई क्या होगा? R स्क्वायर इंटू M होगा बेटा। ये कैंसिल करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? GME डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये तो G के बराबर है कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं है। G का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बेटा। G का दूसरा नाम क्या है शाबाश? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बेटा। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा शाबाश? दैट इज इक्वल टू वी कैन से मीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर होगा। This is the unit of the gravitational field intensity बेटा। This is the unit of what शाबाश? The gravitational field intensity बेटा। So हमारे साथ कुछ कंसेप्ट हैं। Gravitational potential energy is the amount of energy that is we can say lost by the body with respect to infinity बेटा। Lost by the body with respect to infinity बेटा। Gravitational potential is the gravitational potential energy per unit mass बेटा। And gravitational potential difference is the difference between the we can say 2 point in the gravitational field बेटा। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी ही को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेटा। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज वी कैन से अर्थ है बेटा, और यहाँ पे हमारे साथ वी कैन से ये जगह इंफिनिटी है बेटा। यहां से लेकर यहां तक हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं बेटा। इधर से लेकर इधर तक जो फासला है इसको हम RA कहते हैं,
और इधर से लेकर इधर तक जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, आर बी हम कहते हैं। अच्छा बेटा ये भी किस न किस हाइट पर होगा बेटा, और ये भी किस न किस हाइट पर होगा, ये h1 है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या है h2 है बेटा। तो असल में बेटा r स्मॉल r किसके बराबर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं बेटा। रेडियस ऑफ अर्थ प्लस क्या है, हाइट है बेटा, स्मॉल r इसके बराबर है बेटा। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर हम वीकेंड से वी ए निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो इसका फार्मूला है माइनस जी एम ई डिवाइड बाई क्या होगा, आर ए होगा बेटा। इस तरह से वी बी क्या होगा शाबाश, वी बी वो होगा माइनस जी एम ई डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, वीकेंड से आर बी होगा बेटा। तो अब मुझे एक बात बताइए, वी कैन से विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम शाबाश। VA is greater than VB बेटा, ऑप्शन नंबर ए में बेटा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा शाबाश, VB is greater than we can say VA बेटा। ऑप्शन नंबर सी VA is equal to we can say VB होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, ऑल और करेक्ट हो। एप्पल के साथ कौन एग्री है शाबाश बेटा, those who are agree with the apple बेटा। अच्छा बाल के साथ कौन एग्री है शाबाश, बाल के साथ कौन एग्री है, those who are agree with the ball। याद रखो बेटा, जरा तुम ईमान से बोलो ना बेटा, यहाँ पे ये चीज क्या है, ज्यादा है बेटा, यहाँ पे आर ए क्या है शाबाश, वीकेंड से कम है बेटा, ये ज्यादा चीज पे तकसीम होगा। नेगेटिव में तो यहाँ से जवाब क्या आएगा, कम आएगा, यहाँ से जवाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। नेगेटिव में एक चीज जितना कम होता है उतना ही वो ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने क्या होना है, ज्यादा होना है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर बेटा शाबाश। अगर आपको समझ आ चुकी है तो रेज योर हैंड शाबाश बेटा। सो हम यहां से ऐसे निकालना चाहते हैं बेटा, वी बी ए बेटा, वी बी ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी डिवाइड, तो यहां से हम क्या लेते हैं शाबाश, माइनस जी एम ई को हम क्या लेंगे, माइनस जी एम ई डिवाइड बाई आर को हम क्या लेंगे शाबाश, आर को हम वी कैन से सॉरी माइनस जी एम ई को हमने कॉमन ले लिया, माइनस जी एम ई को हमने कॉमन ले लिया। अब इसका क्या आएगा शाबाश, दैट इज वी कैन से 1 ओवर आर बी बेटा, और प्लस क्या होगा शाबाश 1 ओवर आर वी कैन से ए होगा। दिस इज वी कैन से वी बी ए बेटा, दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश, वी बी ए हमारे साथ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है शाबाश, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और बाद में ये फिर दोबारा माइनस हो सकता है बेटा। This is we can see the gravitational potential difference between the 2 points in the gravitational field। क्लियर है बेटा, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी समझ आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी समझ आ गया, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी समझ आ गया, जी कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा इसकी भी हमें क्या आ गया बेटा शाबाश, वी कैन सी समझो आ गया। ठीक है बेटा। अब बेटा एक और कंसेप्ट होता है जिसको बेटा हम कहते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी बेटा, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी बेटा, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, याद रखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक अर्थ सरफेस है बेटा, और यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी का एक्चुअल पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है बेटा। अगर इस बॉडी को हम इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं तो हम इस पे कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। कितना वर्क करेंगे बेटा, जितना बेटा जमीन ने क्या है बेटा इस ऑब्जेक्ट पर, जमीन ने कितना काम किया है, जितना इसने पोटेंशियल एनर्जी को लॉस किया है, कितनी एनर्जी को इसने लॉस किया है, माइनस जी एम एन डिवाइड बाई वी कैन से आर एनर्जी को इसने क्या किया शाबाश, वी कैन से लॉस किया है बेटा। अगर बेटा हम इतनी एनर्जी देंगे इस ऑब्जेक्ट को तो वो अर्थ सरफेस को छोड़कर कहां पे जाएगा, फ्री सिस्टम में जाएगा बेटा। वो वेलोसिटी, वो स्पीड जो किसी ऑब्जेक्ट को बाउंड सिस्टम से निकालता है कहां पे लेके जाते हैं, फ्री सिस्टम में लेके जाता है। ऐसे एनर्जी, ऐसे स्पीड को हम एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी हम कहते हैं बेटा। याद रखो बेटा, ये इन्फिनिटी हर जगह पे मौजूद है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप कहा किस एंगल पर भी बॉडी को फेंको बेटा, उसने किधर जाना है शाबाश, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी वजह से इसको हम एस्केप स्पीड नहीं कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं हम इसको, एस्केप स्पीड हम इसको कहते हैं। क्लियर है बेटा। वी कैन से बेटा, सो वी कैन से हमारे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से हम ऐसे कहते हैं बेटा, हम ऐसे करते हैं बेटा कि ये जो एनर्जी है, अगर हम इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में देंगे
जी माइनस एम ई डिवाइडेड बाई क्या होगा शाबाश वी कैन से आर होगा बेटा। इसको आप काइनेटिक एनर्जी में देंगे तो फिर इस स्पीड को हम क्या कहते हैं शाबाश एस्केप स्पीड हम कहते हैं, एंड दैट इज माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई क्या होगा आर होगा, एम विल कैंसिल एम हो जाएगा शाबाश, एंड वी का स्क्वायर क्या बनेगा शाबाश 2 जी एम डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आर बनेगा बेटा। जरा आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले शाबाश, v इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश, दैट इज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी ही स्पीड को हम एस्केप स्पीड कहते हैं बेटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी हम इसको कहते हैं बेटा। याद रखो बेटा, कुछ बातें अपने साथ नोट कीजिए। ये जो एस्केप स्पीड है ना बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m पावर 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। अक्सर ऐसे आता है कि 1 किलोग्राम के लिए एस्केप स्पीड कितना है, ये है, तो 10 किलोग्राम के लिए क्या रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। समझ में बात आ रही है। ये किस पर डिपेंड करता है, मैस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है और साथ में हाइट पर डिपेंड करता है बेटा। जितना वीकेंड से अगर आप इस फार्मूले को देखो तो ये असल में ऐसा है, जी एम ई 2 जी एम ई, और स्मॉल आर किसके बराबर है, आर ई प्लस एच के बराबर है। इसका मतलब है कि जितना आप हाई, मतलब मैं एक बॉडी यहां से फेंकना चाहता हूं और फिर मैं यहां से फेंकना चाहता हूं, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या चाहिए, कम चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए शाबाश वीकेंड से ज्यादा चाहिए बेटा। समझ में बात आ रही है ना। इस तरह हमारे साथ होगा, इस तरह हमारे साथ क्या होगा शाबाश वीकेंड से पॉसिबल है। क्लियर है, इज इट क्लियर बेटा। अगर ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड शाबाश बेटा, अगर ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड। ओके बेटा, जरा यहां पे आप आ जाओ बेटा, आपको मैं एस्केप स्पीड का बताता हूं बेटा। ये जो एस्केप स्पीड है इसका फार्मूला है 2 जी एम ई, और साथ में क्या है, वीकेंसी स्मॉल आर है, साथ में क्या है, वीकेंसी स्क्वायर रूट है, साथ में क्या है शाबाश, वीकेंसी स्क्वायर रूट है। सो एंड कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अर्थ को तस्वर करें, यहाँ से आप एक बॉडी फेंकना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे स्मॉल आर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है बेटा। यहाँ पे आप इसको रेडियस ऑफ अर्थ ले ले तो आपके साथ कितना आएगा शाबाश, वी कैन से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा शाबाश, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है अगर आप इस किलोमीटर को खत्म करना चाहते हो तो 11 वी कैन से 0.2 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगा, 3 बनेगा, मीटर पर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा बेटा। तो यहाँ से क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से यहाँ से ऐसे बनेगा 11,200 मीटर पर सेकंड बनेगा। या बेटा अगर आप इसको एक और अंदाज में लिखना चाहते हैं 11.2 इंटू 10⁻⁴, और मीटर को किस में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करो, 10⁻⁴ सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकंड बनेगा, तो ये मेरे साथ क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से 11.2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगा। सो वी कैन से बेटा कि ये मेरे साथ एस्केप स्पीड है। याद रखो बेटा, मून पे आई थिंक थोड़ा कम है, मून पे खैर मुझसे भूल गया, लेकिन सन पे जो एस्केप स्पीड है बेटा वो 618 किलोमीटर पर सेकंड है। सन पर एस्केप स्पीड बहुत ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि सन से किसी चीज को निकालने के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए बेटा। 618 किलोमीटर पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी इन ऑर्डर टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वी कैन से सन बेटा। क्लियर है बेटा। इस तरह से बेटा वी कैन से बेटा एस्केप स्पीड को अगर आप देखें बेटा, एस्केप स्पीड को, तो ये इसका फार्मूला है बेटा, वी कैन से 2gme डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मैंने डिवाइड किया, अब ये चीज क्या बन गया, स्मॉल जी बन गया बेटा। तो मेरे साथ ये फार्मूला बन गया 2gr वाला फार्मूला मेरे साथ बन गया। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक्चुअल फार्मूले ये हैं, और अगर आपके ने क्या करना है शाबाश, अर्थ सरफेस से लेना है तो फिर आप ये फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। क्लियर है बेटा। सो बेटा जरा आप यहाँ पे आ जाओ, आपको मैं एक और बात कराना चाहता हूँ। ये जो एस्केप स्पीड है बेटा, इसका फार्मूला है 2g डिवाइड बाई क्या है शाबाश, वी कैन से स्मॉल आर है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है, वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी लिया, वॉल्यूम का फार्मूला है 4 डिवाइडेड बाई 3 5 और वी कैन से आर क्यूब बेटा। साथ में यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है बेटा। यहाँ से ये कैंसिल होकर स्क्वायर बन गया, आर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा
2 into 3 से बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 3 g बनेगा एंड वी कैन से 5 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, रो बनेगा। दिस इज वी कैन से एस्केप स्पीड। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से एस्केप स्पीड का फार्मूला है। मेरे साथ किसका फार्मूला है, एस्केप स्पीड का फार्मूला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके साथ दो प्लेनेट है बेटा, ये है प्लेनेट नंबर 1 और दूसरा आपके साथ है प्लेनेट नंबर वी कैन से 2 बेटा, वही एमसीक्यूज है बेटा। और बेटा इन दोनों की डेंसिटी ने क्या है ना है शाबाश सेम होना है। सो फिर बेटा वी कैन से कि वी escape is we can say is directly proportional towards शाबाश we can say r, जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना इसका escape क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका we can say r है बेटा, इसका रेडियस क्या है 2r है, तो यहाँ पे स्पीड अगर v escape है तो यहाँ पे क्या होगा 2v escape होगा, यानी r और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? अगर ये क्लियर है तो रेज योर हैंड बेटा शाबाश। ये एक साल एंट्रेटिस में आया था बेटा, ये क्वेश्चन आया था कि we have a planet whose density is the same as we can say what शाबाश Earth, but whose radius is double as that of Earth, what will be the value of escape velocity? तो इसने क्या होना है, डबल होना है बेटा। समझ में बात आ रही है ना? अच्छा, अगर आप इस 4 को कैसे लिखो, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और क्या 4 निकल सकते हैं, यस निकल सकते हैं। तो हमारे साथ escape ऐसे भी आएगा 2r इंटू क्या बनेगा शाबाश 2g डिवाइड बाई वी कैन से 3 एंड दैट इज डेंसिटी इंटू 5 बेटा। ये मेरे साथ ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है बेटा। बेटा दिस वाज वी कैन से द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह कल फिर हम दोबारा इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। मेरे ख्याल में कल क्लासेस लेट टाइम है। अब यहाँ भी कोई क्वेश्चन है तो खैर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और बेटा ये आज जो मैंने आपको जो काम करवा दिया प्लीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा।